मनुस्मृति 7वां अध्याय, और इसमें राजधर्म विषय में यहाँ पर 4 प्रकार की नीतियां, साम दान दंड भेद और 6 प्रकार की बातें और इन्होंने कही। 6 बातों में इन्होंने, शास्त्रकार ने यहाँ पर संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, द्वैधी भाव और संशय, इन 6 प्रकार की नीतियों की बात शास्त्रकार ने कही। इन 6 प्रकार की नीतियों का राजा को प्रयोग करना चाहिए। इन 6 बातों पर राजा को विचार करना चाहिए, और इसी को ही शास्त्रकार ने यहाँ पर राजनीति कहा कि जो इस बात को समझ ले कि उसका शत्रु कौन है, उसका मित्र कौन है, जो हमारा मित्र है उन मित्रों में से किन के अंदर विरोध का भाव उत्पन्न हो रहा है, जो हमारे शत्रु हैं उनमें कितनी शत्रुता का भाव, अथवा वो हमारी तरफ अब आकर्षित हो रहे हैं, उनमें मित्रता का भाव उत्पन्न हो रहा है या फिर शत्रुता का भाव और बढ़ रहा है, क्या कैसी स्थिति है, इन सारी बातों का जो विवेचन है वो विवेचन राजा करता रहे। तो 180वें श्लोक तक का विषय हमने देख लिया था। अब आगे 181वें श्लोक से हम आगे का विषय देखते हैं। पृष्ठ संख्या 387 कह रहे हैं, यदा तु यानम आतिष्ठेत अरिराष्ट्रम प्रति प्रभु तदा अनेन विधानेन यायात अरिपुरम शनैः। कह रहे हैं, प्रभु युद्ध करने में समर्थ हुआ राजा अरिराष्ट्रम प्रति, शत्रु के राज्य पर, यदा तु यानम आतिष्ठेत, कह रहे हैं जब भी आक्रमण करने हेतु जाने का निश्चय करे, जब भी उसका ये निश्चय बन जाए कि अब मुझे शत्रु पर आक्रमण करना है, तो कह रहे हैं तदा तब अनेन विधानेन, आगे जो विधान कहा जा रहा है उसके अनुसार, शनैः अरिपुरम यायात, सावधानी पूर्वक शत्रु के राष्ट्र पर चढ़ाई करे, अरिपुरम यायात। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक व्यवस्था है जो राजा के लिए यहाँ पर दी जा रही है कि चढ़ाई करने से पहले उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 182वें श्लोक में कह रहे हैं, मार्ग शीर्षे शुभे मासी यायात यात्रां महीपतिः फाल्गुनम वाथ चैत्रम वा मासौ प्रति यथा बलम। कह रहे हैं महीपति ही, राजा को चाहिए कि शुभे मार्ग शीर्षे मासी, कि शुभ अर्थात चढ़ाई के लिए उपयुक्त मार्गशीर्ष के महीने में। मार्गशीर्ष का महीना कौन सा होगा, ये दिसंबर का महीना, लगभग दिसंबर, मार्गशीर्ष। और फाल्गुनम व चैत्रम मासौ, या फिर फाल्गुन और चैत्र मास, आप मार्च अप्रैल का महीना मान लीजिए। यथा बलम, अपनी सेना और शक्ति के अनुसार, यात्राम प्रति यायात, शत्रु की ओर विजय यात्रा के लिए चढ़ाई करे। तो शत्रु के लिए चढ़ाई करनी है तो समय वहां पर देखना होगा कि समय कौन सा अनुकूल हो रहा है, समय तो देखना ही पड़ेगा ना। तो जो अनुकूल समय हो, हालांकि पहले इन्होंने ये बात कही कि जो अनुकूल समय हो, जिसमें अच्छा हो और शत्रु का बल कम हो, अपना बल ज्यादा हो, सेना उत्साहित हो, सेना में आनंद हो, प्रजा में खुशी हो, राजा का भी मन प्रसन्न हो, ऐसे समय में वो शत्रु पर चढ़ाई करे। लेकिन फिर भी और भी एक समय के अनुसार, प्रकृति के समय के अनुसार ये विभाजन कर रहे हैं कि उस समय पर राजा चढ़ाई कर सकता है। और कह रहे हैं 183वें पे, अन्येष्वपि तु कालेषु यदा पश्येत् ध्रुवं जयं तदा यायात् विगृह्यैव व्यसने चोत्थिते रिपोः। कह रहे हैं अन्येषु अपि कालेषु, अन्य काल में भी, अन्य कालों में भी, अन्य समयों में भी, यदा जयम ध्रुवम पश्येत, जब उसको ये लगे कि मेरी अब विजय निश्चित है, मेरी जय निश्चित है, तो ऐसे में रिपोहो व्यसने उत्थिते, तो रिपोहो ये शत्रु है, और शत्रु के विषय में क्या लग रहा है कि व्यसने उत्थिते, वहां पर गड़बड़ी चल रही है शत्रु के यहाँ। भाई अपने यहाँ तो आनंद है, उत्साह है, सब पूरी प्रसन्नता से भरे हुए हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं, लड़ाकों में उत्साह बना हुआ है, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ वहां पर डिस्टरबेंस चल रहा है। तो रिपोहो व्यसने उत्थिते, मतलब उभर जाने पर, शत्रु
के आपत्ति में फंस जाने पर या शत्रु के राज्य में कोई उपद्रव हुआ देखकर तथा ऐसे समय में कह रहे विग्रह एवं यायात, तो विग्रह कर दे, विरोध लड़ाई झगड़ा टंटा फसाद इन सारे कामों को करके और क्या कर दे, बोले वहां पर चढ़ाई कर दे। तो ये जो बात है, ये बात राजा के लिए कही जा रही है। देखो कितनी नीतियों का ध्यान रखना पड़ रहा है सब सारा। भाई शत्रु का बल कहाँ कम है, शत्रु कहाँ कमजोर पड़ रहा है, शत्रु के राज्य में डिस्टरबेंस ज्यादा हो रहा है, लोग बहुत उसके खुद के ही लोग उसके विरोधी हो रहे हैं। तो ऐसे समय पर जब उसका बल कमजोर है, अपना बल बढ़ा हुआ है, राजा प्रसन्न है, प्रजा प्रसन्न है, सैनिक लड़ने के लिए उत्साहित हैं, सब में जोश है, तो ऐसे समय पे क्या है, ऐसे समय पे धावा बोल ले। तो 182 और 83 इन दोनों श्लोक को भाष्यकार ने प्रक्षिप्त लिया है, लेकिन और जिन प्रमाणों के आधार पर या जिन बातों के आधार पर इन्होंने इसे प्रक्षिप्त लिया है, तो उसमें ऐसी कोई विशेष बात इसमें नहीं लग रही है। और जब दूसरे को कमजोर देखे वो परिस्थिति बता रहे हैं और एक समय की बात यहाँ पर कह रहे हैं, तो ये ठीक लग रहा है, इसको ठीक मान करके आगे बढ़ेंगे। 184वां श्लोक कह रहे हैं, कृत्वा विधानम मूले तु यात्रिकम च यथा विधि उपगृह्यास्पदम चैव चारान सम्यक विधाय च। कह रहे हैं जब राजा शत्रु राजा के साथ युद्ध करने के लिए जावे उस समय पे मूले विधानम कृत्वा तु, अब शत्रु पर तो चढ़ाई करने के लिए जा रहा है, लेकिन अपना जो मूल है, अपना जो राज्य है, भाई दूसरा तो भाई ठीक है, दूसरी शॉप खोलनी है, दूसरा राज्य अधिग्रहित करना है, लेकिन अपने की तो सुरक्षा करके जाएगा। तो कह रहे हैं मूले विधानम कृत्वा तु, अपने दुर्ग, अपना जो राज्य है, अपनी जो स्वामित्व जिस पर है, जो अपना है, भाई उसका तो पहले संरक्षण हो। अगले के लिए आगे बढ़ गया, पीछे वाला साफ, दूसरे ने आक्रमण कर दिया, इस तरह की स्थिति बन जाए, तो बोले ऐसा ना हो। तो मूले विधानम कृत्वा तु, अपना जो खुद का जो राज्य है, दुर्ग है, उसकी रक्षा का निश्चित प्रबंध करके, और कई बार इतिहास में होता है ना, तो अपने दुर्ग और राज्य की रक्षा का निश्चित प्रबंध करके और यथाविधि यात्रिकम, यथाविधि युद्ध यात्रा संबंधी, अब युद्ध में जा रहे हैं तो युद्ध संबंधी जो स्थितियां हैं उनको तो दुरुस्त करना पड़ेगा। तो यात्रिकम, यात्रा से संबंधित, आस्पदम एवं उपगृह्य, तो अन्य जो सामान है उसका, सेना है, यान है, भाई वाहन है, शस्त्र है, आदि सामग्री लेकर चारान सम्यक विधाय, तो जो समाचार देने वाले जो दूत हैं, ठीक है, उनको नियुक्त करके युद्धार्थ जावे। तो चारान सम्यक विधाय, उनको विहित करके, उनको विधान करके, जो गुप्तचर हैं, जो अनेक प्रकार के समाचारों को जो देंगे, ऐसे जो गुप्तचर हैं उनको नियुक्त करके वो क्या करे, फिर युद्धार्थ जावे। कहने का मतलब ये है कि अपना पूरा प्रबंध करके जावे। जाएगा तो पीछे से राज्य की रक्षा कौन करेगा, इस बात का उसको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ में जब वो युद्ध के लिए जा रहा है तो युद्ध के लिए उसकी सामग्री बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। और तीसरी बात कि जो गुप्तचर हैं, गुप्तचर का जो तंत्र है, खुफिया जो एजेंसीज हैं, वो इस एजेंसीज जो हैं वो सक्रिय रहें, जो उसको पल पल की ये खबर देती रहें कि कहाँ क्या हो रहा है या होने की आशंका है। 185 में कह रहे हैं, संशोध्य त्रिविधम मार्गम षड्विधम च बलम स्वकम सांप्रायिक कल्पेन यायात अरिपुरम शनैहि। कह रहे हैं त्रिविधम मार्गम संशोध्य, तीन प्रकार के मार्ग, कौन कौन से, थल, जल और नभ। तो ये क्या होंगे, ये तीन प्रकार के मार्ग होंगे। तो इन तीन प्रकार के मार्गों को क्या करके, संशोधन करके, मतलब साफ करके, ठीक करके, तो इन पर जाना पड़ जाए। युद्ध भूमि में अगर थल मार्ग से जाना हो तो वहां मार्ग में कोई रुकावट ना हो, व्यवधान ना हो। जल में जाना हो तो वहां पर भी। तो तीन प्रकार के जो मार्ग हैं, इन मार्गों को निर्बाध बनाकर, गमन योग्य बनाकर, और स्वकम षड्विधम च बलम, और 6 प्रकार का जो बल है उस 6 प्रकार के बल को तैयार करके, कौन कौन सा 6 प्रकार का बल है, वही रथ, अश्व, हस्ती यानी कि हाथी, और पदाती सेना, पैदल सेना, सेनापति और कर्मचारी वर्ग, इनको तैयार करके, इन 6 प्रकार का जो वर्ग है, ये जो सहयोगी हैं, ये सब हैं, इनको सबको तैयार करके कह रहे हैं सांप्रायिक कल्पेन शनैहि,
तो कल्प, कौन सा कल्प भाई? युद्ध करने का जो कल्प है, युद्ध जिस तरह से होगा उस कल्प के अनुसार, तो सांप्रदायिक कल्प, तो संग्राम करने की विधि के अनुसार शनैः ही अरिपुरम यायात, तो सावधानी पूर्वक शनैः क्या करे? अरिपुरम यायात, शत्रु के राष्ट्र पर चढ़ाई करे, अरि के पुर पर, शत्रु के पुर पर, शत्रु की नगरी पर क्या कर दे? अटैक। महर्षि दयानंद जी अर्थ कर रहे हैं, कह रहे हैं 3 प्रकार के मार्ग अर्थात एक स्थल भूमि में, दूसरा जल समुद्र व नदियों में, तीसरा आकाश मार्गों को शुद्ध बनाकर भूमि मार्ग में रथ, अश्व, हाथी, जल में नौका और आकाश में विमान और यानों से जावे, और पैदल रथ, हाथी, घोड़े, शस्त्र, अस्त्र, खान पान आदि सामग्री को यथावत रख ले, साथ ले, बलयुक्त पूर्ण किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके शत्रु के नगर के समीप धीरे धीरे जावे। ठीक है, तो ये एक युद्ध के लिए जब जा रहे हैं तो वो जो तैयारी है वो तैयारी होनी चाहिए। अब दुर्ग पर आक्रमण तो करना है, लेकिन कैसे आक्रमण करना है उसकी कोई योजना नहीं है। दरवाजा कैसे तोड़ा जाएगा? दूसरे ने तो बुलंद दरवाजा बना रखा है, कैसे तोड़ोगे आप उस दरवाजे को? उसकी कोई योजना नहीं है। कैसे आप आक्रमण करोगे? शत्रु तो जो है ऊपर से आक्रमण करेगा, आप कैसे उसके आक्रमणों से बचोगे? यहां भरतपुर में महाराजा सूरजमल जी ने, मैंने पहले भी एक बार चर्चा की थी, तो सूरजमल जी ने बहुत बड़ा किला बनाया, बहुत अभेद्य किला जो है वो राजस्थान में भरतपुर में बनाया, और ऐसा किला बनाया कि उसको कोई जो है वो जीत नहीं सका। और उस किले को कोई जीत नहीं सका, इसलिए उस किले को क्या कहा जाता है? लोहागढ़ के नाम से कहा जाता है। और कहते हैं उनकी शूरवीरता का लोहा इतना था कि दिल्ली से जब वो भिड़े तो दिल्ली का जो दरवाजा है उस दरवाजे को ही लेकर के आ गए और अपने किले में दरवाजा लगवाया। तो ये क्या है? शौर्य का प्रतीक है। आज भी जो पीढ़ियां हैं उस चीज को याद करती हैं। तो राजा कैसा हो? राजा जब युद्ध पे जावे तो सब प्रकार की जो व्यवस्था है वो सारी व्यवस्थाएं, सारे मार्ग, उनके अवरोधों को ठीक करके, और जो भी उसके साधन हैं उन सारे साधनों को दुरुस्त करके, खाने पीने की सारी सामग्री, सारी विधि, सारे गुप्तचर इत्यादि सबको तैयार करके, और जो पीछे जो उसका किला है उस किले की दुरुस्त व्यवस्था करके कि कोई आक्रमण करे तो उससे बचा जा सके, इस तरह की व्यवस्था करके वो शत्रु की तरफ धीरे धीरे उसके समीप में जावे।